सच्चे दरबार की जय। बोली हनुमंत लाल की जय। बोली शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी की परम पावन कथा प्रारंभ होने से पहले हम सभी भक्त नित्य भगवान भोलेनाथ की वंदना करते हैं, उनके नाम को गाते हैं। उसके उपरांत कथा प्रारंभ होती है। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा के माध्यम से हम सभी भक्तजन प्रसंग जो सुन रहे थे, आपको याद होगा वो प्रसंग क्या था। तारकासुर के जो पुत्र हैं, जिनका नाम है तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली, ये तीनों पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं को वहां से मार करके निकाल दिया। सारे देवता मारे मारे फिर रहे थे। भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु रक्षा करो, ये तीनों दैत्य जो है हमें स्वर्ग से निकाल दिए हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी ने विष्णु भगवान के पास भेज दिया कि जाओ, क्योंकि मैं उनको नहीं मार सकता, मेरे परम भक्त हैं वो। विष्णु भगवान ने कहा, वैसे तो भोलेनाथ भगवान के भक्त को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी शरण में आए हैं तो मैं जरूर रक्षा करूंगा। यज्ञ करने को कहा देवताओं से। यज्ञ में से अनेकों भूत प्रेत गण निकले, उन्हें भेजा कि जाओ जा करके उन तीनों त्रिपुरासुर जो दैत्य हैं उन्हें धर्म के मार्ग से अलग कर दो। अगर धर्म से हट जाएंगे तो निश्चय ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो भूतगण जो पैदा हुए थे पहुंचे त्रिपुरासुर के पास। उस नगर में घुसना चाहा। एक सोने का नगर है, एक लोहे का नगर है और एक चांदी का नगर है। तीन भाई हैं, तीनों को ब्रह्मा जी से वरदान में एक से एक बढ़कर मिला है। उसकी अभेद्य सुरक्षा, उसमें कोई जा ही नहीं सकता है। ये ब्रह्मा जी का वरदान है। तो ये लौट करके वापस चले आए और विष्णु भगवान से कहने लगे, हे श्रीमन्नारायण, हम अंदर नहीं जा सके, हम आपके कार्य को पूरा ही नहीं कर पाए हैं। तो भगवान विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग अपने अपने लोक हो जाओ, मैं इस विषय पर जरूर विचार करूंगा। उसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे नारद जी, जब सारे देवता चले गए तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपनी आत्मा के तेज से, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, अपनी आत्मा के तेज से मेरे विष्णु भगवान ने एक तेजस्वी मायावीर पुरुष प्रकट किया है।
बोल विष्णु भगवान की जय। उसका सिर कैसे है? जो पुरुष प्रकट कर दिया माया से मेरे भगवान ने, सिर मुंडा हुआ है और उसने गंदे वस्त्र पहने हुए हैं। उसने एक हाथ में लकड़ी का कटोरा लिया है और दूसरे हाथ में उसके झाड़ू ली है। ऐसा मायावी पुरुष प्रकट किया मेरे भगवान ने और उसने अपने मुख पर वस्त्र लपेटा हुआ है और वो वस्त्र बहुत गंदा है। और व्याकुल वाणी में श्री हरि भगवान को प्रणाम किया उसने और कहता, हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? मुझे किस लिए आप इस जगत में लाए हो? तो इस प्रकार से श्री हरि विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, हे पुत्र, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो और इस प्रकार से इसलिए तुम्हारा नाम अरि रखा जाएगा। इस प्रकार से तुम अरि नाम से जाने जाओगे। मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए उत्पन्न किया है और तुम बड़े मायावी हो। तुम एक ऐसे शास्त्र की रचना करो जिसमें 16,000 श्लोक होंगे, जिसमें वर्णाश्रम धर्म की जानकारी होगी और जिसमें अपभ्रंश शब्दों व कर्म विवाह की भी व्याख्या की जाएगी। विष्णु भगवान के वचनों को सुन करके अरि ने भगवान को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, मेरे लिए आज्ञा क्या है? किस वो काम तो मुझे बताइए। तब श्री हरि ने उसे माया से रचित वो शास्त्र पढ़ाया जिसका मूल था कि स्वर्ग और नरक दोनों यही है। इस प्रकार से जब उसे पढ़ा दिया और कहते हैं, तब विष्णु भगवान ने अरि को आज्ञा दी कि अब जाओ मेरे अरि, आप जाकर के उन दैत्यों को ऐसा पाठ पढ़ाओ कि वो जो है भक्ति से विमुख हो जाए। भक्ति नहीं करेंगे तभी उनका वध होगा। जो भक्ति करता है, जो पूजा पाठ करता है, उसकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इस प्रकार से वो निकल पड़े वहां से भगवान को प्रणाम करके और उसने जाकर के अरि ने 4 प्रमुख शिष्य बनाए। 4 प्रमुख शिष्य बनाए, उन्हें भी यही शिक्षा दिया जिसका नाम उन्होंने रखा कृषि, पत्ति, कीड़ और उपाध्याय नाम प्रदान कर दिया और अनेकों अपने साथ में चेला भी बना दिया। और इस प्रकार से वो सब एक से बढ़कर एक थे। कलयुग में यही तो हो रहा है। इस प्रकार से वो निकल पड़े पाखंड और इस प्रकार से वे नाक पर कपड़ा लपेटकर गंदे वस्त्र धारण करके निकले और इधर उधर घूमने लगे और त्रिपुर नामक जो दैत्य हैं उनके नगर में प्रवेश किया है। वो शंकर भगवान की जय। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी माया फैलाई कि भाई भक्ति लाइन से हटाया जाए। तो इस प्रकार से जब माया फैलाया, परंतु भगवान शिव की कृपा से माया का कोई असर ही नहीं हुआ। तो भगवान विष्णु जी ने उस समय व्याकुल होकर के किसको ध्यान किया? नारद जी को ध्यान किया। नारद जी को इसलिए भेजा कि जो हमारे वहां पर गण गए हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। वो त्रिपुर नगर के अंदर ही नहीं जा रहे हैं और अंदर अगर चले भी गए तो जो पाठ वो पढ़ा रहे हैं वो सब समझना ही नहीं चाहते हैं। हे नारद जी, आप पहुंचो। जैसे ही भगवान विष्णु जी ने नारद जी को आज्ञा दिया, नारद जी जब वहां पहुंचे तो वो दैत्य नारद जी को प्रणाम किए तीनों और प्रणाम करने के बाद कहने लगे। नारद जी ने उन तीनों को मोह माया में डाला। नारद जी ने कहा, देखो ये बहुत पहुंचे हुए गुरु आए हैं, इसको जो इसको विष्णु भगवान ने भेजा था और इस प्रकार से इनकी शिक्षा जो ले लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और क्या शिक्षा दे रहे हैं? इस प्रकार से जो है उस नगरी में जब प्रवेश किया वो तीनों मिले। कौन? तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली, वो तीनों जो है मिले जब दैत्य, तो उनको भी यही पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? इस प्रकार से उनको दीक्षा दिया और दीक्षा देने के बाद में जो नगर में और भी दैत्य थे उनको भी यही शिक्षा दिया। शिक्षा देने के बाद वो दीक्षित हो गए तो वहाँ की जनता जब राजा ही जो है उसमें आ जाएगा तो प्रजा क्यों नहीं आएगी। इस प्रकार से अब अरि ने अपना पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। अरि ने कहा, सुनो, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, इसमें कर्ता कर्म नहीं है। आत्मा के देश अर्थात शरीर से जितने भी बंधन हैं वे सब ईश्वर के ही हैं।
ईश्वर के समान कोई भी नहीं है, न कोई शक्तिशाली है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अरिन के ही कहे जाते हैं। समय आने पर ये तीनों लीन हो जाते हैं। कैसा पाठ पढ़ाया उसने, क्योंकि वो तो कह रहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी लीन हो जाते, कोई नहीं बचता है। और इस प्रकार से वो कहता है आत्मा एक है, मृत्यु सभी के लिए सत्य है। ये भी बात सत्य बताई है, मृत्यु शाश्वत है, इसलिए हमें कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को दुख पहुंचाना महापाप है, इसलिए हमें कभी किसी कमजोर और निर्बल को नहीं सताना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना ही सबसे बड़ा गुण है। कुछ अच्छाई बताएंगे तो ही तो विश्वास करेंगे, और पहले ही जाके अगर अपना काम करना शुरू कर दोगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए जो है धर्म की अच्छाई भी बता रहे हैं और कहते हैं कि सदैव विनम्रता का आचरण करो, भूखे को भोजन दो, रोगियों को औषधि और छात्रों को विद्या का दान करना चाहिए। आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, मन को शुद्ध रखो। इस प्रकार से कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा मन में लेकर हवन में जो है अग्नि में तिल वगैरह डाल करके हवन करना चाहिए। और इस प्रकार से कहते हैं अपने सुख का मार्ग ढूंढकर उसका अनुसरण करो। और कहते हैं शिव की पूजा में कुछ भी नहीं रखा है। सारा कुछ बताने के बाद शिव जी से विमुख कर रहे हैं कि जो कुछ है वही है। तो वो तीनों जो है मान गए उसकी बात को, और इस प्रकार से वो भगवान की भक्ति से दूर हो गए। त्रिपुरासुर जो है तीनों दैत्य। ब्रह्मा जी बोले कि अरि नामक धर्मात्मा ने अपने भाषण के द्वारा इन तीनों को जो है वेद मार्ग से विमुख कर दिया, वेद से हटा दिया। इसके बाद क्या हुआ, सारे देवता मिलकर के जो है स्तुति करने लगे भगवान भोलेनाथ की। हे प्रभु, आपने ही कहा था जब ये वेद धर्म से हट जाएंगे तभी इनका वध होगा। और इस प्रकार से अब जो है उसके राज्य में दुराचार फैल गया है। जब उसने भगवान की पूजा पाठ छोड़ दिया तो लक्ष्मी जी भी उसका घर छोड़ करके चली गई, उसके नगर में लक्ष्मी जी नहीं रह गई। और इसके बाद देवता भगवान की प्रार्थना करते हैं भगवान भोलेनाथ से कि हे प्रभु, अब तो जो है रक्षा करो हमारी, इन तीनों का अंत करना है। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। जब इस प्रकार से भगवान की स्तुति किया तो भगवान सामने प्रकट हो गए। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी बोले कि हे देवताओं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली तीनों ही मैं मानता हूं कि धर्म से विमुख हो गए हैं, परंतु फिर भी वो मेरे परम भक्त रहे हैं पहले से। और इस प्रकार से जब भगवान विष्णु ने उन त्रिपुर स्वामियों को वहां की प्रजा के साथ मोहित कर धर्म कर्म से विमुख कर दिया, तो क्यों नहीं भगवान विष्णु जी स्वयं उनका वध कर देते हैं, मेरे पास क्यों भेज दिया, वो स्वयं ही कर सकते हैं। और इस प्रकार से शिव जी के वचन सुनकर के ब्रह्मा जी बोले कि हे परमेश्वर, आप तो भक्त वत्सल हैं, आपसे पाप तो कोष दूर भागता है। आपका नाम भी अगर कोई ले लेता है तो पाप उसके नजदीक नहीं आ सकता है। प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना इस जगत में पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान आपकी इच्छा के अनुरूप ही विष्णु जी ने उनको मोहित किया है। आपने ही तो कहा था
कि अगर वो धर्म से मोहित हो जाएं तो उनका वध मैं कर दूंगा। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप ही जगत के आधार हैं, हम सब आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य को पूरा करते हैं। ब्रह्मा जी के वचन को सुन करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, हे देवताओं, आप सभी मुझे सम्राट कहते हो, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। मैं संसार में रहने वाला योगी ठहरा और मैं इतने बड़े दैत्य का वध कैसे करूंगा? मेरे पास तो क्या है? ना दिव्य रथ है, ना कोई शस्त्र है, मैं कैसे उसका वध करूंगा? इस प्रकार से भगवान शिव जब ये कहने लगे तो सारे देवता प्रसन्न हो गए कि भगवान अब वध करेंगे उनका। और सारे देवताओं ने कहा, हे प्रभु, उसके अगर ये आप वध करने के लिए तैयार हैं त्रिपुरासुर का, तो हम आपके लिए रथ भी तैयार करवा देंगे। बोले शंकर भगवान की जय। इतना मामला सारा बन गया। इतने में पार्वती जी अपनी गोद में लिए गणेश जी को वहां आ गई। पार्वती जी जब पहुंच गई गणेश जी को लेकर के, तो भगवान शंकर जी को भी बुला करके लेके अंदर चली गई। अब सारे देवता खड़े रह गए कि इतनी देर से मनाया भोलेनाथ को और पार्वती जी एक ही क्षण में लेकर चली गई। फिर सारे देवता निराश होकर के द्वार पर खड़े रह गए। अब उस समय उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम भगवान भोलेनाथ को कैसे बुलाएं, क्योंकि माँ भगवती लेकर गई हैं। उस समय भगवान विष्णु जी ने कहा देवताओं से कि हे देवताओं, अगर भोलेनाथ को बुलाना चाहते हो कि दोबारा आपके पास आ जाएं, तो एक ऐसा मंत्र है कि जिसको सुनते ही मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कौन सा मंत्र बताया? प्रणव अक्षर मंत्र दिया। प्रणव अक्षर मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। कहने लगे अगर आप भोलेनाथ को बुलाना चाहते हैं तो इस मंत्र को जपना पड़ेगा। सारे देवता मिल करके वहां पर द्वार पर बैठ करके उस मंत्र को जपने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से सनत कुमार जी बोले कि हे मुनि, भगवान शिव की इच्छा जानकर सब देवता प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ जी निकल करके आए और भोलेनाथ ने कहा, हे देवताओं, आज हम तुम्हारी इस पूजा से और प्रार्थना से प्रसन्न हैं और इस प्रकार से अब हमारे लिए रथ की तैयारी करो, हम जरूर चलेंगे उनका वध करने के लिए। हे सनत कुमार जी, व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे सनत कुमार जी, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं कि आगे क्या हुआ, कैसे भगवान का रथ बनाया गया, ये भी हमें बताने की कृपा करें। तो कहने लगे कि शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान शिव के लिए दिव्य रथ का निर्माण करने के लिए देवताओं ने किसको बुलाया? देवताओं के जो मिस्त्री हैं कौन है, उनका नाम क्या है? विश्वकर्मा भगवान। कहते हैं कि देवताओं को अगर महल बनवाना होता है, उनके लिए कुछ भी करना होता है, तो विश्वकर्मा भगवान, इसीलिए फैक्ट्री, कारखाना, लोहे इत्यादि, कोई गाड़ी लाई जाती है, कोई कहीं मकान बनाया जाता है, तो विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा भगवान के पूजन से सारा कार्य बहुत अच्छा संपन्न हो जाता है। तो विश्वकर्मा भगवान से कहा कि जो है भगवान भोलेनाथ जी के लिए रथ बनाओ, और बड़ा सुंदर रथ बना करके तैयार कर। कैसे रथ बनता है भगवान भोलेनाथ का, बड़े ध्यान से हम सभी सुनेंगे। और इधर भोलेनाथ जी की आज्ञा से भगवान विष्णु जी ने उनको मोहित कर दिया था,
लेकिन मोहित होने के बाद में ये भी कहा था कि तुम लोग जो है मरुस्थल में जाकर के रहोगे, और उसके बाद में जब कलयुग आएगा तो तुम्हारा काम फिर शुरू हो जाएगा, कलयुगी लोगों को मोहित करते रहोगे। वही लोग हैं, वही गण हैं भगवान के, जो कलयुग में लोग भगवान की भक्ति से विमुख हो रहे हैं। लोग अनेक प्रकार के धर्म मानने लगे हैं। इस प्रकार से पुराना, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, लेकिन आजकल कोई इसे मानने को तैयार नहीं है। लोग इधर उधर भागते हैं, अपने बालकों को, अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते कि प्रातः काल उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं और भगवान का वंदन अर्चन करें। ये शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि जब रथ बनाना शुरू कर दिया विश्वकर्मा भगवान ने, तो उस रथ में वो दिव्य रथ किस चीज का बनकर तैयार हुआ? सोने का रथ बनकर तैयार हुआ। उस रथ में दाएं पहिए में सूर्य, देखिए क्या क्या लगाया गया रथ में। रथ के दाएं पहिए में सूर्य लगे हैं और बाएं पहिए में चंद्रमा को लगा दिया। और इस प्रकार से सूर्य के पहिए में 12 जो अर्रे होते हैं, अर्रे मतलब तीलियां पहिए में, उसमें कौन है? 12 महीने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चंद्रमा के पहिए में लगे 16 अर्रे जो हैं, इस प्रकार से जो है वो चंद्रमा की 16 कलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रदर्शन करें। ब्रह्मांड में विद्यमान अश्विनी आदि 27 नक्षत्र उस रथ के पीछे की भाग की शोभा बढ़ा रहे हैं, और छयो ऋतु सूर्य और चंद्रमा के बने पहियों की धुरी बन गए हैं। इस प्रकार से उसकी धुरी बन गई। अंतरिक्ष रथ के आगे का भाग और मंदराचल पर्वत उस रथ पर बैठने का स्थान बन गया मेरे भोलेनाथ के लिए। और संवत्सर रथ का वेग बनकर उसे गति देने लगा। इंद्रियां उस दिव्य रथ को चारों ओर से सुसज्जित किए थी और श्रद्धा रथ की चाल बनी। वेदों के अंग रथ के भूषण तथा पुराण, व्यास, मीमांसा, धर्मशास्त्र आदि रथ की शोभा बढ़ाने लगे। महान तीर्थ पुष्कर दिव्य रथ की ध्वजा पताका बनकर फहराने लगा। पुष्कर भी आ गया उस रथ पर जो है ध्वजा बनकर फहराने लगा। और इस प्रकार से विशाल समुद्रों ने रथ के बाहरी भाग का निर्माण किया। गंगा यमुना ये नदियां चलकर आईं और वहां पर नारी का रूप धारण करके भगवान को चंवर डुलाने लगी कि इस रथ पर मेरे भगवान भोलेनाथ बैठने आ रहे हैं। और इस प्रकार से स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने, रथ को हाँकने वाले, चलाने वाले ब्रह्मा जी बन गए। और ओंकार जो है वो चाबुक बन गया, घोड़ा तो चलाना ही पड़ेगा। आकार विशाल छत्र बनकर आया और भगवान शिव के धनुष का निर्माण करने हेतु शैलराज हिमालय स्वयं धनुष बन करके आए। धनुष कौन बन गया? हिमालय पर्वतराज धनुष बन गए और नागराज उस धनुष की डोर बन गए। देवी सरस्वती धनुष की घंटा बन गई और भगवान श्री हरि बाण बन गए। बाण कौन बन गया? श्री हरि भगवान विष्णु जी स्वयं बाण बन गए हैं। और उस बाण पर आगे अग्निदेव बैठ गए लोक पर। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उस दिव्य रथ के 4 घोड़े भी तो होने चाहिए, तो यही 4 वेद घोड़े बन गए उस रथ पर। और इस प्रकार उस पर वासुदेव बाजा बजाने लगे और उस दिव्य रथ में इस ब्रह्मांड की हर वस्तु जो है शोभा दे रही है। और उस पर मेरे भगवान भोले शंकर जी विराजमान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी उस रथ पर विराजमान हुए, आकाश मार्ग से होता हुआ वो दिव्य रथ त्रिपुर की तरफ जा रहा था। और उसी समय कल्याणकारी देवादेव भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, क्योंकि वो रथ चला रहे हैं ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी बैठे हैं, तो कहने लगे हे विधाता, ये तीनों जो त्रिपुर दैत्य हैं परम बलशाली हैं, इनका वध करने के लिए, यहाँ पर कथा बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कहते वो पशु के समान हैं, इनका वध करने के लिए वैसा ही बल होना चाहिए जैसा ये इस समय स्वभाव बनाए हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु मैं समझा नहीं आपकी लीला, आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आज उनका वध करने के लिए मुझे उनके समान ही शक्ति चाहिए।
वो तीनों मेरे परम भक्त थे, परंतु श्री हरि जी ने उन्हें मोहित कर दिया है और इस प्रकार से पशुत्व उनके अंदर बढ़ गया है। अतः उन तीनों दैत्यों का संहार करने के लिए मुझे भी पशु बनना पड़ेगा। भगवान शंकर जी ने जब कहा हम पशु बन जाएंगे तो सारे देवता फिर चिंतित हो गए कि ये क्या लीला है भगवान की, कि भगवान पशु बनने को कह रहे हैं। तो इस समय जब सारे देवता चिंतित हो गए तो भगवान शंकर जी ने कहा कि चिंता न करो देवताओं, मैं किस लिए पशु बनने को कह रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। देवताओं से भगवान शंकर जी ने कहा, देवताओं इस प्रकार दुखी मत होना, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ गया हूँ। तुम लोग ये कदापि मत सोचो कि पशुत्व से तुम्हारा पतन हो जाएगा, मैं तुम्हें पशुत्व से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। हे देवताओं, जो भी पवित्र मन और स्वच्छ निर्मल हृदय से उत्तम भक्ति भावना से मेरे इस रूप की आराधना करेगा, उसके अंदर से सारा पशुत्व भाव निकल जाएगा और इस प्रकार से जो है जो इस मेरे स्वरूप का पाशुपत व्रत का पूरा पालन करेंगे वो सदा सदा के लिए पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान की वो मूर्ति, वो प्रतिमा कहाँ पर विराजमान है आपको याद होगा, भगवान पशुपतिनाथ नेपाल में है ना भगवान पशुपतिनाथ। और आजकल तो भगवान पशुपति जी की पूजा बहुत जोर प्रचलन हुई है शाम को सब दीपक जला करके लेकर के मंदिर पहुंच रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ जी ने कहा भी है कि जो मेरे स्वरूप की पूजा करेगा निश्चय ही उसकी सारी मनोकामना। तो ध्यान रखिए कथा को कि भगवान भोलेनाथ पशुपति रूप में कब आए, त्रिपुरासुर का वध करने के लिए आए थे। और इस प्रकार से कहने लगे कि उसी समय ये तीनों लोग जो इनके त्रिपुरासुर के हैं ये आपस में मिलने लगे। और जब आपस में मिलने लगे तो उस समय भगवान शंकर जी को देवताओं ने कहा कि अब मौका मिल गया प्रभु, अब मार दीजिए, नहीं दिए फिर जल्दी से आगे अगर अलग हो गए तो कोई मार नहीं पाएगा। उसी समय जब रथ को आगे बढ़ाया ब्रह्मा जी ने तो रथ आगे गया ही नहीं, वहीं खड़ा हो गया रथ। और सारे देवता चिंता में पड़ गए, भोलेनाथ भी चिंता में पड़ गए कि मेरा रथ आगे क्यों नहीं गया। जब देखा गया तो रथ को अंगूठे से मेरे गणेश भगवान दबा के बैठे थे। सबने कहा ये देखो गणेश भगवान ही पकड़ के बैठे हैं, रथ नहीं जाने दे रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो ये ध्यान आया कि गणेश भगवान ने क्यों पकड़ा है रथ को। तो देखा कि जब सारा पूजा कर लिया गया, गणेश भगवान की पूजा की हुई थी, तो सबने फिर मिल करके गणेश जी की पूजा किया। तो गणेश जी ने कहा अब जाओ सब लोग। और इस प्रकार से रथ आगे बढ़ा और जाकर के वहाँ पर उन तीनों दैत्यों का भगवान शंकर जी ने एक ही बाण से अंत कर दिया। वो जल करके तीनों जो है सोने का और चांदी का लोहे का भस्म हो गया। वो तीनों असुर उस समय जब जाने लगे अपने शरीर को छोड़ करके तो भगवान शंकर जी से कहा, हे भोलेनाथ हम तो आपके परम भक्त हैं और इस प्रकार से हम आप में ही समाहित हो रहे हैं। इस प्रकार से आप मुझे सदा सदा के लिए अपने में ही समाहित कर लीजिएगा। और इस प्रकार से उनको जो है भगवान भोलेनाथ जी ने अपने में ही समाहित कर लिया। और शेष कथा कल के प्रसंग में सुनाएंगे कि जो है वर पाकर जो मैं दानव था और शेष दानव थे उनको पाताल लोक में भेज दिया भगवान शंकर जी ने। और सारे देवताओं को उनका राज्य फिर से वापस दे दिया। सारे देवता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे और इस प्रकार से भगवान शंकर जी के नाम को गाने लगे। और कल की कथा में हम प्रसंग ये रहेगा, बताएंगे आपको कि जो है बृहस्पति जी को कैसे जीव का नाम दिया गया है, ये प्रसंग आएगा। बोल शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार से आगे जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है इसकी भी कथा हम सभी सुन रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में उस ब्राह्मण देवता ने जो कथा सुना था, पुत्र के लिए भगवान की तपस्या किया। भगवान प्रकट होकर के जब आए तो भगवान ने उससे कहा कि हे ब्राह्मण देवता वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो ब्राह्मण देवता
देवता ने कहा प्रभु मैं तो पुत्र मांगना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि देखो मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखा पढ़ लिया है, तुम्हें जीवन में कभी पुत्र नहीं मिलेगा। इस प्रकार से वो ब्राह्मण देवता रोने लगे कि हमारे भाग्य में पुत्र लिखा ही नहीं है। तो उसकी पत्नी जो है वो समझाने लगी रोती हुई कि हे पति आप जो है मेरे परमेश्वर इस प्रकार से चिंतित ना होइए, यदि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। और जो है भगवान के वाहन जो गरुड़ जी हैं उन्होंने भगवान से कहा भगवान थोड़ी दया करो, आप तो हमेशा दया निधान हैं। तो भगवान ने कहा मैं इसे एक मनोगत पुत्र दूंगा। और इस प्रकार से ऐसा कह करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। तो उस ब्राह्मण को मनोगत पुत्र कल प्रदान कराएंगे। और आज की कथा यही विराम होती है। ये पुरुषोत्तम मास परम पावन महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की आराधना, विष्णु भगवान की पूजा जो भी पुरुषोत्तम मास में किया जाता है अत्यंत फलदायी है। भगवान विष्णु जी ने ही इसे पुरुषोत्तम मास नाम दिया था। तो आइए भगवान के नाम को गाते हुए कथा विराम की ओर चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ